पीजीडीएवी कॉलेज के विद्यार्थियों ने समझी कानून की महत्ता। मानवीय जीवन में कानून का क्या महत्व रहता है, इसके संदर्भ में नेहरू नगर स्थित पीजीडीएवी सांधे कॉलेज के विद्यार्थियों को डीएलएसए शाहदरा के सचिव श्री प्रणत कुमार जोशी ने अत्यंत रोचक ढंग से अवगत करवाया। So the aim is to sensitize you, to make you aware that these small things might land you in trouble and might affect your entire career, so that you know what you are doing. To be aware means to know what your actions are, what are the possible consequences of your actions. तो पर्पस हमारा यही है, and I don't intend to be boring, so any point of time you feel being bored, because law as such is technical, I'll try to keep it as simple as I can, or then after I finish we will have question and answer session. Any doubts that you might have, you're most welcome to ask. डीएलएसए साउथ ईस्ट साकेत कोर्ट के द्वारा आयोजित एड ऑन कोर्स के तहत कॉलेज विद्यार्थियों को लॉ इन आवर डे टू डे लाइफ विषय पर न्यायाधीश महोदय श्री प्रणत कुमार जोशी ने सारगर्भित व्याख्यान के माध्यम से कानून की जानकारी प्रदान की। अगर थाने में एफआईआर ना हो तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, देयर आर वेज, लॉ में हर चीज का इलाज है। तो डीएलएसए में भी कंप्लेन कर सकते हो इसकी। आप एक नंबर और लिख लें, 1516 1516। तो इट्स अ 24/7 हेल्पलाइन, कभी भी कुछ हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, गेट योर कंसर्न्स रिकॉर्डेड। तो 24/7 अवेलेबल हेल्पलाइन है। जाने अनजाने कोई शिकायत रजिस्टर्ड हो जाने पर आपको भविष्य में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इस संदर्भ में भी रिसोर्स पर्सन ने पूर्ण जानकारी प्रदान की। Any other question? Yes. Good afternoon, sir. सर जैसे हमारा कोई ट्रैफिक चालान कटता है या डीटीसी में कभी बिना टिकट के जाते हैं तो उसका स्टाफ चला गया या फिर क्या कहते हैं बिना मास्क का चालान कट जाता है, तो वो भी क्या हमारे स्टूडेंट लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है या करियर पे? जैसे कि मैंने बताया कि these are summary offenses, उससे स्टूडेंट लाइफ पे ऐसा फर्क नहीं पड़ता, बट यू नेवर नो कि कब आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए और वो रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि कई बार प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मैं आपको बताऊं। दीज ऑफेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन ऑफ द रिकॉर्ड, बट सरकारी मैकेनिज्म है, वो रिकॉर्ड से हटते नहीं है, वो रिकॉर्ड पर ही रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। जैसे कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का फायदा दिया जाता है, एडमोनिश किया जाता है, लीगली वो चीज रिकॉर्ड से क्लीन हो जानी चाहिए, बट पुलिस के एंड पर कई बार नहीं होती है। तो जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी वो रिफ्लेक्ट करती रहेगी एंड इट विल अननेसेसरी कॉज हरासमेंट। आपको कहीं टाइमली एडमिशन लेना है किसी बाहर यूनिवर्सिटी में, इट विल गेट डिलेड और यू विल हैव टू डिस्क्लोज। उसमें आपको लिखना तो पड़ेगा ही ना कि वेदर यू हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, यू हैव टू टेल देम यस। और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज विल नॉट टेक इट इन अ गुड स्ट्राइड। न्यायाधीश महोदय ने कॉलेज विद्यार्थियों से वार्तालाप करते हुए उन्हें गूगल्स की अपेक्षा बुक्स को अपने जीवन का आधार बनाने की बात कही। ये 25,000 नहीं है, ये कहाँ पढ़ा आपने? No, never trust Google. Never trust Google. Never trust Google for everything. I mean, yes, it's a wonderful source of information, but then yes, कुछ matters में no guides are better than the books, and rely on books which are widely accepted in academic circles, and when we come to law and legal circles, never rely on Google when it comes to legal advices. तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। श्री प्रणत कुमार जोशी ने कॉलेज विद्यार्थियों को जुनाइल जस्टिस बोर्ड के संदर्भ में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। अब माइनर्स का जब प्रोसिक्यूशन होता है तो वो रेगुलर कोर्ट में ना होकर जेजेबी में होता है, तो माइनर के ऊपर अगर केस चलेगा तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेगा, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में देयर इज सेक्शन 199A ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट। बट देन होता क्या है, गार्जियन आते हैं कोर्ट में, गार्जियन प्लीड गिल्टी कि हाँ ये मेरी गिल्टी है। अगर कोई आदमी आकर कोर्ट में ये प्रूव करे कि मेरी नॉलेज में नहीं था कि ये जुवेनाइल या माइनर
मेरी गाड़ी लेकर गया है, if the court believes the contention of the offender that he was not within the knowledge that his vehicle is being driven by a minor, then in such cases the case gets transferred to juvenile justice board, जहाँ पर माइनर का एज अ जुवेनाइल ट्रायल होता है और एज पर जुवेनाइल लॉज ही सेंटेंसिंग करी जाती है. मोस्ट लाइकली इन सच ऑफेंसेस दे आर रिलीज्ड आफ्टर एडमोनिशन. एडमोनिशन का एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं डांट लगाना, समझाना कि भाई यू आर बीइंग नाउ वार्न्ड और आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे. तो दिस इज द पनिशमेंट व्हिच इज यूजुअली अवॉर्डेड टू जुवेनाइल्स हु कॉन्ट्रावीन द ट्रैफिक लॉज. जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो गाड़ी चलाते हैं. तो सर्टेनली नॉट 25,000. कॉलेज में पढ़ने वाले इन युवा प्रतिनिधियों को श्री जोशी ने वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग कतई नहीं करने का निर्देश दिया, क्योंकि वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना कभी भी दुर्घटना को आमंत्रित कर सकता है. कभी आप किसी से बात भी कर रहे हो ड्राइविंग करते करते, इफ यू आर ड्राइविंग अ कार एंड यू आर टॉकिंग ऑन फोन, नॉट नेसेसरली द हैंडहेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस, इवन कार के स्पीकर से भी आप बात कर रहे हैं, जब आप फोन रखेंगे यू रियलाइज कि बहुत सारी चीजें निकल गई, यू नॉट नोटिस कि आप कब अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हो. बहुत सारी चीजें आप नोटिस नहीं कर पाते हो. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. योर आईज आर लुकिंग स्ट्रेट बट योर माइंड इज एल्सवेयर. तो ड्राइविंग के टाइम पे यू नीड टू बी एक्सट्रीमली अटेंटिव बिकॉज यू माइट हैव टू टेक decisions in moment, in flick of a moment. वर्ष 2012 में निर्भया कांड के उपरांत महिलाओं से संबंधित अनेक कानूनों में आमूलचूल बदलाव किए गए, जिसके संदर्भ में श्री जोशी ने गहनता से वर्णन किया. Women specific offences have been carved out in the Indian Penal Code. One such offence is under section 354, assault on women or using criminal force. तो जब भी कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा जेस्चर किसी भी विमेन की तरफ, किसी भी वुमन की तरफ किया जाए which outrages her modesty. Now that's a classical term, outraging the modesty of a woman. कुछ इंटेलिजेंशिया हैं जिनको इस ऑफेंस से प्रॉब्लम होती है. द लैंग्वेज ऑफ द लॉ, मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन. तो a woman need not be modest all the time. That is what a court says. So a feminist argument is against the word, the language of the law. We are not concerned with the language of the law. We are concerned with what act causes the commission of the offense. कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर मीना शर्मा ने विद्यार्थियों से कहा कि वाहन चलाते समय हमें पूर्णतः सावधान रहना चाहिए ताकि हम स्वयं भी सुरक्षित रहें व अन्य व्यक्ति भी घर सकुशल पहुंच सकें. किस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट हम कर देते हैं और नेग्लेंसी का दूसरे लोग शिकार होते हैं और उनका काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है. तो वो सारे हमारे लिए भी हार्मफुल है. हमें टाइम से निकलना है और नियमों का पालन करना है. डीएलएसए साउथ ईस्ट साकेत कोर्ट द्वारा आरंभ की गई यह मुहिम सचमुच युवा वर्ग को कानून के प्रति जागरूक व सजग करेगी व उन्हें देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेगी. आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें. हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो शेयर करें. इस वीडियो को लाइक करें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें. ब्यूरो रिपोर्ट, दास्ताने इंद्रप्रस्थ.